एक घने जंगल के किनारे एक फकीर ध्यान लगाया करता था। वह वर्षों से वहां बैठकर प्रकृति को निहारा करता था और गहरी शांति में लीन रहता। उसी जंगल में एक लकड़हारा रोज पेड़ों से लकड़ी काटने आता था। वह दुबला पतला और थका हारा दिखता। एक दिन फकीर ने लकड़हारे को बुलाया और पूछा, भाई, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हारी इस कमाई से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? लकड़हारे ने दुखी होकर उत्तर दिया, नहीं बाबा, बड़ी मुश्किल से दिन भर की मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम आगे क्यों नहीं जाते? आगे घना जंगल है, वह तुम्हें ज्यादा कीमती लकड़ियां मिलेगी। लकड़हारे ने उदासी के साथ कहा, हाँ बाबा, बोल तो सही रहे हो, लेकिन वह पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन भाई, वह की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। उसे बेचकर तुम पूरे हफ्ते का इंतजाम कर सकते हो। लकड़हारा पहले तो फकीर की बात सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन बाद में सोचा, आगे जाने में क्या हानि है? जानवरों का ही तो खतरा है, लेकिन ये तो नहीं कि जानवर आते ही हो। ये सोचते ही लकड़हारा आगे जंगल में जाने लगा। जैसे ही वो जंगल में जाता है तो उसे बहुत कीमती लकड़ी दिखाई देती है। यह देखकर मन ही मन फकीर का आभार व्यक्त करने लगा। अरे फकीर तो सही बोल रहा था, यह तो बहुत कीमती लकड़ियां है। वहां पहुंचकर लकड़हारा लकड़ी काटता है और अपने घर ले जाता है, और घर जाते ही अपनी पत्नी से बोलता है, आज मुझे एक फकीर मिला। मुझे उसने बताया कि उस जंगल में अच्छी कीमती लकड़ियां मिलती है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अच्छा जी, तो क्या वहां पर वो लकड़ी मिल गई? हाँ, मैं उन लकड़ियों को काट कर ले आया। कुछ दिनों बाद जब लकड़हारा वापस लौटता है तो वह जाकर फकीर के चरणों में लेट जाता है और कहता है, मुझे क्षमा करे बाबा, मैंने आपकी बातों पर संदेह किया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्म था। बाबा, अब समझ आया कि मैं जिस जंगल में दिन भर भटकता था, उसी में इतना धन छुपा था। कोई बात नहीं, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, नहीं बाबा, मैं इससे आगे कभी सोच नहीं पाया कि इससे आगे भी कुछ और भी है। फकीर ने कहा, यदि तुम इसे और आगे जाओ तो तुम्हें चांदी की एक खदान मिलेगी। अब वह खदान की खोज में जंगल में चला जाता है। चलते चलते कुछ दूरी पर उसे एक खदान दिखाई देती है जो कि सोने और चांदी की होती है। मन में सोचते हुए लकड़हारे ने कहा, बाबा तो चमत्कारी है, जो भी बोलते हैं सब सही निकलता है। अब वह एक पोटली में सोना और चांदी भरता है और अपने घर ले जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, ये देखो, मुझे आज बाबा ने सोने की खदान बताई, जिसमें से मैं पोटली भरकर सोना ले आया। उसकी पत्नी खुशी से बोली, अब हम अमीर हो जाएंगे। हमारी गरीबी अब इस सोने से दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, अब हम खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं।
अगले दिन सुबह का समय, चहचहाती चिड़िए और सूर्य की किरण। लकड़हारे के लिए वो नया सवेरा था। अब वह गांव में सबसे अमीर हो चुका था। जब वह गांव में घूमने निकलता, सब उसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते। अब लकड़हारा शाही जीवन जीने लगा। अब उसके पास महल थे, नौकर थे और अब उसके पास जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। वह धन के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो किसी की भी इज्जत नहीं करता था, ना ही बूढ़े व्यक्ति की और ना ही किसी की। एक दिन फकीर भेष बदलकर गांव आया। आकर वह लकड़हारे के घर जाता है। कैसे हो बच्चा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कौन हो तुम और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फकीर ने कहा। ऐसा नहीं बोलते बच्चा, घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। लकड़हारे ने क्रोध में कहा। नौकरों बाहर निकालो इस फकीर को। फकीर वहां से चला जाता है।